Good morning students. You are welcome to the e-learning class of class 6 हिंदी. आप सभी का कक्षा छठी के ई-लर्निंग हिंदी के वसंत के क्लास में हार्दिक स्वागत है. तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग झांसी की रानी नामक पाठ को पढ़ रहे थे. पीटी हमारा जो टर्म 1 है उसके ख़त्म हो जाने के बाद हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था झांसी की रानी. तो पिछले दिनों मैंने आप लोगों को झांसी की रानी की कहानी जो थी उसको बताया था और मैंने आप लोगों से ये गुजारिश की थी कि आप पाठ का वाचन करेंगे. तो उम्मीद है आपने पाठ का वाचन ज़रूर किया होगा. तो आज मैं सस्वर वाचन के साथ साथ आप लोगों को इसके मतलब भी समझाते जाऊंगी. ठीक है, चलिए. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी. चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. आप लोग जानते हैं कि कविता छंदात्मक होती है, उसमें रिदम को मेंटेन करने के लिए कभी कभी जो है एक तो हम लोग देखते हैं तुकांत पंक्तियां देखने को मिलती हैं. मतलब जहां पर आप देखते हैं कि एक वर्ड के साथ उस मतलब जहां पर एक पंक्ति का अंतिम वर्ड होता है, दूसरे पंक्ति का अंतिम वर्ड भी उसके साथ रिदम में होता है. राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तुक मिलते हैं उनके. तो ये ऐसी तुकबंदी की जाती है जिससे कि कविता में लय बना रहे. इसी तरह से इस कविता में आप बार बार इन पंक्तियों की पुनरावृत्ति देखेंगे कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. यह अलग बात है कि यदि आपने कविता का वाचन नहीं किया है तो आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन यदि आपने मेरे कहे मुताबिक इसका वाचन करके रखा है तो आप ज़रूर जानते होंगे कि इन पंक्तियों की पुनरावृत्ति है. तो आप पूछ सकते हैं कि इन पंक्तियों की पुनरावृत्ति क्यों हुई है. तो जवाब वही है, रिदम को मेंटेन करने के लिए, इसके लयात्मकता को बनाए रखने के लिए इन पंक्तियों की पुनरावृत्ति की गई है. अर्थ क्या है इनका? सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी. सिंहासन हिल गए मतलब इसके जो राजा थे उनको भय होने लगा कि अब क्या होगा. सभी ने भ्रिकुटी तानी थी, मतलब जैसे उन्होंने सबने भ्रिकुटी यानी भौहें, अपने भौहों को ऐसे चढ़ा के रखा था. मतलब सब अवाक दृष्टि से देख रहे थे. जैसे लग रहा था कि सिंहासन में आग लग गई है, पता नहीं क्या हो रहा है. क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अंग्रेज़ों के शासन से बिल्कुल जर्जरित हो गए थे और कोई भी इतनी दमखम अपने में नहीं रख पा रहा था कि वो जाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ करे. वहाँ पर हमारी झांसी की रानी वीरांगना आती हैं और ऐसा कुछ कर जाती हैं कि ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है. गुमी हुई आज़ादी बूढ़े बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. जो भारत जर्जरित बूढ़ा नज़र आ रहा था, बहुत ही डल सा नज़र आ रहा था, जिसमें जो कमज़ोर लग रहा था, उसमें जैसे लग रहा है कि नई जवानी आ गई है, नया जोश आ गया है. गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी. झांसी की रानी द्वारा दिए गए जोश और खरोश से बाकी सभी राजवंशी जो थे सभी उत्साहित हुए और सभी ने जैसे जो आज़ादी हमारी छूट गई थी, हमसे छीन ली गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, कहीं गुम हो गई थी, उसकी कीमत सबने पहचानी थी. आज़ाद रहने की क्षमता को सबने पहचाना था कि आज़ादी क्या होती है. और इस कारण से क्या हुआ कि फिरंगियों को, जो अंग्रेज़ थे, फॉरेनर्स थे, उनको दूर भगाना ही सबके मन की एकमात्र बुलंद इच्छा बन गई थी. चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी. जो सन 57 में, जो 1857 यानी 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी, जिसको आप लोग SST में पढ़ते हैं, सिपाही विद्रोह जो पढ़ते हैं, वो 57 में जैसे लग रहा था कि उनकी जो मतलब तलवार है
वो चमक उठी थी। कैसी तलवार? पुरानी तलवार। तलवारें तो बहुत थी, यानी जोश तो सब में बहुत था, बस उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं था। तो वो पुरानी तलवार जो है जैसे लगा चमकने लग गई है। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जो बुंदेलखंड में रहने वाले जो हर बोले थे, जो इधर उधर जाकर गीत सुनाते हुए सबको ये कहानियाँ दोहराते थे, उन्हीं के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर लड़ने वाली वो कौन थी? और वो कोई नहीं थी, वो केवल हमारी झांसी वाली रानी ही थी। ठीक है, अगली पंक्तियों पर नज़र लगाइए। पृष्ठ संख्या 70 निकाल लीजिए। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी सही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये बूंदेले हर बोलों से लेकर झांसी वाली रानी, ये तो पुनरावृत्ति वाली पंक्तियां हैं, तो इनको छोड़कर बाकी के मीनिंग्स मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। जो कानपुर में रहने वाले जो नाना साहब थे, आपने हिस्ट्री के बुक्स में ज़रूर इनके बारे में पढ़ा होगा। उनकी मुंह बोली बहन मतलब उनकी अपनी सगी बहन नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनको अपनी बहन बनाया था, तो उसका नाम क्या था? छबीली। रानी को वो छबीली कहकर प्यार से पुकारते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की संतान अकेली थी। पिछले दिनों मैंने आप लोगों को जो कहानी बताई थी उसके साथ रिलेट कीजिए। वो उसका नाम लक्ष्मीबाई था, वो पिता की अकेली संतान थी, इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी। जो नाना साहब बाद में जो इतने फेमस मराठा हमारे बनते हैं, उनके संग ही वो पढ़ती थी, उनके संग ही वो खेलती थी। किस चीज़ से खेलती थी? मैंने कहा था ना कि वो बाकी लड़कियों की तरह घर घर नहीं खेलती थी। वो क्या खेलती थी? किस चीज़ों के साथ खेलती थी? बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी। इन चीज़ों की ज़रूरत कब होती है? जब इंसान युद्ध करता है। तो यही उनकी सगी सहेली थी, मतलब यही चीज़ें उनकी एक्चुअल फ्रेंड हुआ करती थी। मतलब उनको और किसी मतलब साथी सहेली किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर ये शस्त्र उन्हें हाथ में पकड़ा दिए जाए, ये अस्त्र शस्त्र ही उनके सही मायने में खिलौने थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। इंस्पिरेशन कहाँ से ड्रॉ करती थी? आज हम झांसी की रानी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, वो किससे करती थी? वीर शिवाजी की गाथाएं। वीर शिवाजी की गाथाएं उसने ज़बानी याद करके रखी थी, वहाँ से वो अपने आप को इंस्पायर करती रहती थी। फिर बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो इसी तरह से कविता का सीक्वेंस आगे बढ़ता रहता है। यदि अभी तक कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसने कविता का वाचन नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अगली कक्षाओं में पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक अगर किसी को कोई असुविधा है तो ई पोर्टल पर मैसेज करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।